8.1 का लास्ट क्वेश्चन है 11, ठीक है। इसमें बोल रहा बता सत्य और असत्य चेक करना, ठीक है, कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनो, 11 के 1, ठीक है। 11 के 1 बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब कौन सत्य है कौन असत्य है वो चुनना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बोल रहा है tan a का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है। देखो ये जो 11 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। तो बताओ तो कि tan a का मान सदैव हमेशा 1 से कम हो सकता, हमेशा 1 से कम हो सकता है या नहीं। तो चलो हम चेक करते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये समकोण है, ए ले रहा है एंगल, मैंने ये वाला ले रहा है। अगर एंगल ए इसको लेंगे तो पी के काम ये वाला करेगा और बी के काम ये वाला करेगा। tan a अगर निकालेंगे tan a तो फॉर्मूला हो जाएगा p बट्टा b होता, p बट्टा b होता। अब देखो p और b का हमेशा मतलब जरूरी है कि हमेशा 1 से कम ही रहता है, एक नहीं होता। इसका क्या नाम है कि सदैव 1 से कम होता है। किताब 1 में कुछ कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यही बोला। यही देखना है कि किताब सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि 1 से ज्यादा हो सकता है या नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि p हो कुछ भी, p मान लेते हैं 2 भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है नहीं, और b 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो अगर tan a निकालेंगे tan a तो p बट्टा b करेंगे 2 बट्टा 1 करेंगे, इसका मतलब 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं 2 आ गया। 1 भी आ सकता है। अगर p देखो लंब जितना बड़ा है आधार उतना ही बड़ा हो सकता है कि नहीं। तो अगर जितना बड़ा लंब मान लो 2 सेंटीमीटर का है तो आधार भी 2 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। अगर हम त्रिभुज लेते हैं तब tan के मान निकालते, tan है तो कुछ होता 2 बट्टा 2 होता, p बट्टा b कर देता और करके कितना आ रहा 1 आ रहा। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि tan के मान 1 भी होता 2 भी होता, और अगर हम इसको 3 लेते हैं और इसको 1 लेते नहीं, कहीं लंब है, लंबा हम कितना ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अपना मर्जी, जितना लंबा मन करे उतना लंबा लेंगे नहीं, और आधार भी जितना मर्जी उतना लेंगे 1 2 3 नहीं। तो अगर लंब 3 सेंटीमीटर लिया और आधार 1 सेंटीमीटर लिया, आप tan निकालेंगे तो कितना होगा tan आप कितना होगा 3 बट्टा 1 बराबर 3 सेंटीमीटर। हमारा मन लंब 100 भी ले सकते हैं, आधार 9 भी ले सकते हैं, तो 100 बटा 9 आ जाएगा। आधार 1 ले सकते हैं, लंब 100 तो ये 100 बटा 1 100 आ जाएगा। इसका मतलब कुछ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan a का मान 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 7 100 200 500 सभी हो सकता है, अनंत तक होता है। tan का मान कुछ होता है अनंत तक होता है, अनंत तक होता, जीरो भी होगा, ठीक है। जीरो कब होगा जब p के मान 0 होगा। मान लो ऐसा त्रिभुज है कि ये वाला जरी हो गया, ये वाला p के मान कितना जी जरी को 0 0 बटा b करेंगे नहीं तो 0 हो जाएगा। यानी tan का मान 0 से शुरू होकर अनंत तक होता है। tan का मान जो होता है कुछ होता है 0 से अनंत तक, 0 भी होता है अनंत भी होता है, ठीक है। लेकिन किताब कह रहा है नहीं, ये सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है। नहीं, तो ये गलत है। किताब कुछ बोला ये गलत है नहीं, क्योंकि जरूर हमेशा 1 से कम होता है, 3 भी होता है 10 भी होता है 9 सभी हो सकता है नहीं। तो किताब का नाम कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता, जो कि असत्य है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा कौन एक किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। कह रहा है कौन एक किसी मान के लिए sec a निकालना है, sec a बराबर 12/5 हो सकता है, sec a बराबर 12/5 हो सकता है। मतलब ये हुआ कि sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h बटा b, sec थीटा बराबर फॉर्मूला यानी sec a बराबर फॉर्मूला होता है h बटा b, माने h कर्ण 12 और b कुछ है 5। तो हो सकता है हम ऐसा त्रिभुज लेंगे कि जिसका आधार 5 सेंटीमीटर हो आधार, और ऐसा कर्ण लेंगे जिसका कर्ण 12 सेंटीमीटर, कितना अब b कितना होगा उससे हमको क्या मतलब है नहीं, हमको b होने से मतलब है। तो b हम 5 सेंटीमीटर के और कर्ण हम 12 सेंटीमीटर के ले ही सकते हैं नहीं। अब ऐसा त्रिभुज हम बना सकते हैं, आधार है 5 सेंटीमीटर, अब आधार 5 सेंटीमीटर आधार वाला और 12 सेंटीमीटर हाइपोटेनस कर्ण वाला एक त्रिभुज ले सकते हैं कि नहीं, ये त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है। अब ये त्रिभुज ले लिए तो बताओ अगर हम सेक इसमें निकालेंगे तो निकलेगा कि नहीं। अगर चाहे सेक निकालना तो सेक थीटा बराबर निकलेगा, कितना होगा फॉर्मूला कुछ होता है h बटा h कितना 12 है और b कितना 5, मतलब 12/5 आ जा रहा। इसका मतलब थीटा है कौन एंगल, ऐसा एंगल है जिसका मान कितना 12/5 हो सकता नहीं। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि एक के किसी मान के लिए 12/5 हो सकता नहीं, एक के किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है, आसानी से हो सकता नहीं, क्योंकि 12 और 5 वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें हो जाएगा नहीं। तो ये सही है, कुछ सही। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ कह रहा है cos से एक के cosecant
कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है। तीसरा हम कुछ कह रहा कि कॉस ए जो है ये क्या कॉस सेकेंड और सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। तो हम बताए थे नहीं, कॉस सेकेंड होता है किसका संक्षिप्त रूप, कॉसेक। किसका, कॉसेक का। नहीं तो कॉस सेकेंड का अगर संक्षिप्त रूप रहता तो कॉसेक रहता, लेकिन यहाँ कॉस दिया हुआ तो ये कुछ है असत्य, गलत है। इसका 4 कुछ बोल रहा है, इसका 4 बोल रहा है कॉट ए है, इसका 4 में बोल रहा है कि कॉट ए जो लिखा हुआ है क्या ये कॉट गुना ए हो सकता है? बोलो, कॉट ए को कॉट गुना ए लिख सकते हैं? इसमें फिर हम कुछ करना है, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है। हम बताए थे नहीं कि ये दोनों गुना में नहीं रहता। वीडियो 1-2 में देखो जाके, तो उसमें बताए थे कि कॉट गुना, ये जो कॉट में रहता है ये गुना में नहीं रहता है, गुना में नहीं रहता है। ये कॉट ए के साथ है, गुना में रहता तो कट जाता, कटता नहीं है, बताए नहीं थे कि कटता नहीं, तो ये गुना में नहीं रहता है, ठीक है, गुना में, तो ये किताब वाला असत्य है नहीं। तो उसके बाद कुछ कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा के मान 4/3 हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, चलो यहाँ पे देखो कह रहा है, लास्ट वाला है ना, कह रहा है कोई भी थीटा के लिए, ठीक है, बताओ कि साइन थीटा के मान, साइन थीटा के 4/3 हो सकता, 4/3 हो सकता, साइन थीटा के मान 4/3 हो सकता। तो ये त्रिभुज बनाओ, हम चेक करेंगे था, ये ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, यहाँ पे कुछ है थीटा, ठीक है। अब अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है पी बटा एच, साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है पी बटा एच। अब पी के मान ये हुआ ए बी और एच का मान हुआ, अगर यहाँ से देखें तो पी बटा एच जो है, पी के मान 4 है और एच का मान 3 है, मैंने पी के मान 4 दिया हुआ है और एच का मान, किताब में कुछ दिया हुआ है पी के मान 4 और एच के मान 3 नहीं, तो किताब बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 है। बताओ ऐसा कोई त्रिभुज में देखा है कि कर्ण लंब या आधार से छोटा हो? बताओ, हम कितना बार बताएंगे समकोण त्रिभुज में ये दोनों आधार और लंब जो होता है हमेशा छोटा होता है, किससे, कर्ण से, कर्ण से हमेशा कुछ होता है छोटा होता है, ये दोनों कर्ण से हमेशा छोटा होता है। लेकिन किताबों वाला के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 दे दिया लंब को और कर्ण को दे दिया 3 नहीं, मतलब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो, अगर इसको सीधा करेंगे तो इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि नहीं। अगर ये वाला 4 रहता और ये वाला 3 रहता तब वो सही रहता, तब ये कुछ रहता सही रहता, लेकिन उल्टा कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया। कर्ण चूंकि कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता नहीं, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कुछ हो जाएगा गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला सही नहीं, ये असत्य है। अगर यही दे देता कुछ 3/4, कुछ दे देता 4/3 ना देके 3/4 देता, 3/4, इसका मतलब कि लंब 3 है और 4 आधार कर्ण कितना है 4, तो ये सही है क्योंकि लंब 3 हो सकता है, कर्ण इससे बड़ा है नहीं, मतलब कर्ण को हमेशा बड़ा रखना है, कर्ण को हमेशा, जहाँ कर्ण छोटा हुआ लंब या आधार से तो समझ जाना कुछ है गलत है, ठीक है, बड़ा है तो ठीक है, कुछ भी हो सकता नहीं। tan थीटा में p और b होता था नहीं, तो उसमें कुछ भी हो जाता है बड़ा, काहे कि p और b में कोई वाला भी बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन कर्ण जो होता है दोनों से बड़ा हो जाएगा। p और b में देखो कभी ये वाला बड़ा होगा, कभी ये वाला बड़ा होगा, कभी छोटा ही बड़ा, ये दोनों छोटा बड़ा होते रहेगा, लेकिन कर्ण जो है ये दोनों से छोटा नहीं होगा, ये दोनों से हमेशा कुछ रहता बड़ा रहता, इसलिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता है, असत्य है, किताब में लिखा हुआ असत्य है, 3/4 रहता तो सही रहता नहीं।